क्या आप में से किसी को ऐसा कभी लगा कि कभी-कभी ऐसा लगता ना कि पूरे दिन काम करने के बाद भी मन शांत नहीं रहता। घर में सब कुछ होने के बाद भी ना एकदम तनाव सा बना रहता है और कुछ ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत कहीं उलझ सी गई है। और अक्सर हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमें खुश रहने के लिए एक नई चीज़ों की ज़रूरत होती है, नए कपड़ों की, बहुत सारे पैसों की। लेकिन सच तो ये है ना कि खुश रहने के लिए सिर्फ़ कई बार नई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नई चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपकी लाइफ में जो जो पुरानी चीज़ें हैं आप उनको हटा दें। कभी कभी सामान से बस डीक्लटरिंग नहीं होती, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको अपनी लाइफ से डीक्लटरिंग करना चाहिए, जिससे आप हमेशा खुश और टेंशन फ्री रह सकती हैं, क्योंकि फालतू चीज़ें हटाने की ज़रूरत होती है। आज मैं आपसे ऐसी आदतों के बारे में बात करूँगी जिनसे हम धीरे धीरे अपनी लाइफ से निकाल दें अगर, तो हमारा घर भी हल्का रहेगा, मन भी हल्का रहेगा और जीवन में सबसे पहले सबसे ज़्यादा सुकून महसूस होगा। तो ऐसा है ना कि लाइफ में कभी कभी हम जब अपना घर साफ़ करते हैं तो हमेशा ऐसी चीज़ों को बाहर करते हैं जो हमको एकदम इरिटेटिंग लगती हैं, ये घर में फालतू होती हैं। तो आप अपनी लाइफ में भी ये चीज़ें हमेशा सोचें कि हम लाइफ में भी कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत उलझे से बहुत नाखुश रहते हैं, मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मन में बोझ लेके चलते हैं ना, जिनसे लाइफ में सब चीज़ें तो होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में ये रहता है ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत कहीं खुशी नहीं है, एकांत है, मतलब ऐसा होता है ना कि खुश नहीं रहते। तो खुश और हैप्पी रहने के लिए इन छोटी छोटी आदतों को अगर आप अपनाएंगे तो लाइफ में देखेंगे बहुत ज़्यादा खुशी मिलने लगेगी। सबसे ज़्यादा शुरू करते हैं कि घर में जो भी आपकी बेकार चीज़ें हैं, स्टोर किचन या स्टोर में सालों में रखी ऐसी चीज़ जिन्हें आप इस्तेमाल ही नहीं करते, उन्हें हटा दें। मन भी हल्का होता है और सामान जब घर में नहीं रहता तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और किसी ज़रूरतमंद को दे दें या फिर घर में एकदम से इसको मतलब से सारी चीज़ें जैसे आपकी यूज़ नहीं है उनको हटा दें। और नंबर दूसरा सबसे ज़रूरी बात कि हर बात की चिंता करना छोड़ दें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कोई हमें कुछ बोल देता है या फिर जब ऐसी कोई बात हो गई होती है ना, तो हम पूरा दिन उसको अपने दिमाग में लेके चलते हैं और फालतू का एकदम से बोझ बना लेते हैं, जिससे ना सब कुछ होते हुए भी हमारी जो खुशी है ना वो कहीं ना कहीं छिन जाती है। इससे अच्छा है कि आप छोटी छोटी बातों की एकदम से चिंता मत करें। हर छोटी बात के लिए परेशान होना, मतलब उसके लिए एकदम से परेशान होना बंद करें। क्या होता है ना, कभी कभी ये समस्या बहुत छोटी होती है लेकिन हम उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और जो आपके नियंत्रण में नहीं होता ना उस पर काम करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब हम ये चीज़ें स्वीकार कर लेते हैं ना कि अरे ये चीज़ तो हमारे बस की नहीं है, इसके लिए तो हमने फालतू परेशान हुए, तो वो चीज़ें ना आपको खुशी देती हैं और एक दिमाग में जो बोझ होता है ना, एक भारीपन होता है ना, वो हमेशा निकल जाता है। तीसरा कि दूसरों से अपनी तुलना करना सबसे बड़ी बात आज के टाइम में, कि सबसे ज़्यादा अच्छा सुकून आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी लाइफ की तुलना दूसरों से करना बंद कर देंगे। लाइफ में ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं या फिर दूसरों को देखते हैं तो उससे ना अपनी लाइफ कंपेयर करना चालू कर देते हैं, और होता क्या है, ना तो खुशी मिलती, बस एक टेंशन जो होती है लाइफ में वो ज़रूर मिल जाती है कि अरे मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास तो ये चीज़ें नहीं हैं। तो हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें, जितना आपके पास है, जितना आपको भगवान ने दिया है उन चीज़ों की कद्र करें, उन चीज़ों में बहुत खुश रहें और हमेशा अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें, जिससे ना आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आप हमेशा खुश और टेंशन फ्री रहने लगेंगी। नंबर चौथा कि ना कहने की आदत सीखिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी जो एक हैबिट होती है ना कि कभी कोई कुछ बोल दे तो उसके लिए हमेशा हर टाइम उपलब्ध रहना, मतलब ना कहना, ना आना। तो ये चीज़ें भी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ये होता है ना कि दुख और प्रॉब्लम देती हैं, हमेशा टेंशन देती हैं कि अरे मैं तो ये कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं ऐसा बोल देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। जब भी कोई हमारे ऊपर कुछ भी किसी चीज़ के लिए बोलता है तो हमेशा उसके लिए हम हाँ बोल देते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ ना कभी कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके फ़र्क लाती हैं और बहुत ज़्यादा चेंज भी लाती हैं। जब हम छोटी छोटी चीज़ों में किसी को, जब आपके वो खुशी ना दे आपके माइंड को, आपको वो हमेशा टेंशन फ्री रखे, तो इन चीज़ों को आप ना कहना छोड़ें। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सही ही हो, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपकी मानसिक शांति, आपका सुकून छीन श्री लेती शिवाय हैं। नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब? तो आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे।
तो सुबह के मेरे पूजा पाठ और सारे काम हो चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ मायके। सुबह के जितने भी सारे काम होते हैं वो ख़त्म करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ मायके। तो मिलती हूँ आपको ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स और आपको दिख आप मेरे 2 दांत टूट गए देखिए, और मेरा ये वाला दांत भी हिलने लगा है। ये वाला तो टूट गए दोनों, लेकिन ये वाला भी हिलने लगा। अभी बच्चे भी जा रहे हैं मेरे साथ में और मम्मी ने अचानक से बुलाया तो मायके जा रही हूँ और मायके का ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे वहाँ पहुँचने के बाद। चलो सबसे बड़ा डिक्लटरिंग अपनी लाइफ में है कि अपनी नेगेटिविटी को बाहर करें और जो भी नेगेटिव लोग हैं उनसे हमेशा दूर रहें, क्योंकि जब तक ये लोग आपकी लाइफ में और नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रहेगी ना तो आप हमेशा दुखी और एक ये रहता ना कि चिड़चिड़ापन रहता है, हमेशा रोती रहेंगी। तो अगर अपनी लाइफ से डिक्लटरिंग करना है तो इन चीज़ों को ज़रूर अपनी लाइफ से बाहर करें, क्योंकि ये अगर आपकी लाइफ में हमेशा नहीं आएंगी तो बहुत ही ज़्यादा कभी भी आपकी लाइफ में सुकून, शांति और दुख ही रहेगा। नंबर 6वां की छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाएं। रोज़ 20 मिनट तक घर व्यवस्थित करना, थोड़ा व्यायाम करना, कुछ अच्छा पढ़ना, भगवान का स्मरण करना। ये छोटी आदतें ना लंबे समय तक बड़ा बदलाव लाती हैं और एक न एक दिन आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाओगे और देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। नंबर 7वां कि खुद के लिए भी समय निकालें। अगर आप पूरे दिन परिवार, घर के लिए काम करती हैं तो रोज़ कम से कम ना 20 मिनट, मेरा मानना है कि 20 मिनट अपने लिए, 20 से 30 मिनट अपने लिए ज़रूर देना चाहिए। एक खुश इंसान ही अपने परिवार को खुश रख सकता है। तो ये ना एकदम आपको ये छोटी बातें लगती होंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं लाइफ में और कहीं ना कहीं आपका मन भी कहीं ना कहीं भारी रहता है। तो डिक्लटरिंग सिर्फ घर की सफाई नहीं है, अपने मन की भी अच्छी आदतों और सोच को भी हल्का करने का नाम है। तो जब आप फालतू चीज़ें, बेवजह ही चिंताएं, नकारात्मक सोच को छोड़ दें और तब ज़िंदगी सच में आसान हो जाएगी। और एक बार आप ज़रूर इन चीज़ों को अपनी लाइफ में आजमा कर देखना। अगर आज की इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी आपकी लाइफ में अब पॉजिटिव एनर्जी या डिक्लटरिंग आपकी लाइफ से करना है तो इन चीज़ों को ज़रूर अपनाएं, इन आदतों को। और आज मैं गई थी मायके। सुबह मॉर्निंग में सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं पहुंच गई थी मायके और मायके में मेरी बहन बना रही थी केक। बच्चों की खुशी ना बहुत ज़्यादा ठिकाना नहीं था। मैं भी अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ और हमेशा अपनी लाइफ से इन चीज़ों को डिक्लटरिंग करती हूँ जो मुझे परेशान और चिंता में हमेशा दुखी करते हैं। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी से भरना है तो अपनी लाइफ को खुश रहिए, हैप्पी रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और ये मेरा लगाया हुआ बेलपत्र अभी ये इतना बड़ा हो चुका है और देखिए इसकी पत्तियां भी कितनी अच्छी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। तो जब मैं मायके में थी तब मैंने बेलपत्र लगाया हुआ था और आज ये इतना बड़ा हो गया। तो हमेशा एक छोटा सी शुरुआत ना आपकी लाइफ को बड़ा अचीवमेंट दिला सकती है और हमेशा आप बड़ी चीज़ें कर सकते हो। तो छोटी सी शुरुआत करिए, अपनी लाइफ से भी डिक्लटरिंग करिए। घर हमेशा साफ़ रखने से मन भी साफ़ होता है, लेकिन अगर आप अपना मन, अपना जो अंदर की एक एनर्जी है ना, अगर उससे डिक्लटरिंग करेंगी तो आपका हमेशा पूरी लाइफ ना मतलब एकदम पॉजिटिविटी से भर जाएगी। तो कोशिश यही करिए कि आज से एक नई शुरुआत करिए। और मम्मी ने दिया था बहुत सारा दूध तो मैंने बनाई आकर के खीर, क्योंकि मेरे मायके में बहुत सारा दूध होता है और जब भी मैं जाती हूँ तो मम्मी मुझे भर भर की दूध देती है। तो एकदम अच्छी सी एकदम बढ़िया बहुत ही अच्छी खीर मैंने बनाई थी जो बच्चों और सभी ने एंजॉय करी। तो लाइफ में आप भी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें अपनाइए और कमेंट करके बताइएगा कि आप अपनी लाइफ में कौन सी चीज़ों को फॉलो कर रही हैं और ये छोटी छोटी आदतें ज़रूर अपनाइए। एक ना एक दिन आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, देखेंगे कि लाइफ हमेशा हैप्पी रहेगी। दूसरों की लाइफ से झांकना, दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट रखना, हमेशा दुखी रहना, ये एक आम हैबिट है जो हमेशा दुखी रखती है। अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाएगी कि टाइम ही ना मिले किसी की दूसरों की बातें करने का, किसी के बारे में सोचने का, कहीं मतलब कुछ भी फालतू गॉसिप करने का। मतलब इतना बिजी खुद को बना लेना चाहिए कि आपकी लाइफ हमेशा खुश रहे। जब हम एक अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें अपना लेते हैं ना तो हम दूसरे के बारे में कभी सोचते हैं ना तो टाइम मिलता, जिससे एकदम आप अपनी लाइफ में बिजी रहती हैं और हमेशा खुद के लिए ही काम करती हैं और वो छोटा बदलाव आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक चेंज लाएगा।
और देखेंगे कि आप जो एक डिक्लटरिंग है ना लाइफ से, वो आपकी पॉजिटिविटी से भर जाएगी। तो ये ऐसी ही रहती है मेरी फुल मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। और आप लोगों से छोटी मोटी ये बातें करने के बाद मैंने बनाई ये सेवैयाँ, बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी थी। तो ऐसे मीठी मीठी चीज़ें अपनी लाइफ में भरिए और हमेशा लाइफ को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।